काशी में प्रदेश स्पिरिट इन दिल्ली। तो आज हम ऐसे मान सक्सेस जो हमारी डॉक्टर साहब हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं। वो घुटने जोड़ प्रत्यारोपण के बहुत बड़े डॉक्टर हैं कोटा में, तो उनसे जानकारी लेते हैं किस प्रकार वो घुटनों का इलाज करते हैं। आजकल 90% युवाओं में भी ये जोड़ और घुटनों की बीमारी देखने को मिलती है, इस बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर दुर्गा शंकर दिल्लन, मैं हूँ जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ कोटा में। और जैसा कि आपने पूछा है कि कम उम्र में भी घुटनों का दर्द क्यों होना स्टार्ट हो गया है, तो हमने देखा है कि जैसे कम उम्र के लोग हैं उनमें जोड़ों का दर्द बहुत ही सामान्य हो गया है। उसका कारण जो होता है वो कुछ दिनचर्या से रिलेटेड होता है, कुछ जेनेटिक से रिलेटेड होता है और कुछ खान पान से रिलेटेड, वजन बढ़ने से रिलेटेड होता है। तो अभी आजकल अपन अनहेल्दी चीज़ें, मिलावट की चीज़ें अगर ज़्यादा लेते हैं, वजन ज़्यादा बढ़ जाता है आपका, तो कम उम्र में भी आपको घुटनों का दर्द हो सकता है। और सर ये जो टेढ़ापन, घुटनों में जो टेढ़ापन आ जाता है, जैसे जैसे आपके घुटने घिसना स्टार्ट होंगे तो आपको घुटनों का टेढ़ापन आना स्टार्ट हो जाएगा, घुटनों में सूजन आना स्टार्ट हो जाएगी, कट कट की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी और आपको चलने फिरने में, नीचे बैठने में, सीढ़ियाँ उतरने में, इनमें सब में दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। और धीरे धीरे आपका जो चाल है वो टेढ़ी हो जाएगी और आप घुटने टेढ़ापन आना स्टार्ट हो जाएगी। तो सर आजकल युवाओं में भी ये बीमारी है और लगभग ये तो मानो 90% पेशेंटों में ऐसी बीमारी देखने को मिल रही है। तो सर ये कितना तो खर्चा जाता है और कितने दिनों में ये इससे रोगी को राहत मिलती है जो आप के पास? मैंने देखिए, जब ज़्यादा घुटनों में परेशानी हो जाती है, टेढ़ापन ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। और ऑपरेशन करने में हम बहुत सारे लोगों का ऑपरेशन करते हैं, तो दूसरे दिन ही आप ऑपरेशन के बाद, जिसको हम बोलते हैं कि घुटना प्रत्यारोपण की सर्जरी होती है, दूसरे दिन आप चल फिर सकते हैं। लगभग 15 से 20 दिन में आप अपनी पूरी दिनचर्या के काम, लेटरिन बाथरूम जाना, खाना वाना खाना, किचन में काम करना, वो सब चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। तो 15 से 20 दिन में आपकी पूरी दिनचर्या नॉर्मल हो जाती है। एक साथ आप एक घुटने के साथ साथ दोनों घुटनों का भी ऑपरेशन करा सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उम्र का भी कोई ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता। आप 50 साल से लेकर 80-85 साल तक ऑपरेशन करा सकते हैं। बहुत सी बार आप लोगों में डर होता है कि ज़्यादा उम्र में ऑपरेशन कराएंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो आप 80-85 साल में भी ऑपरेशन करा सकते हैं। और बहुत सी बात होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि शुगर है हमारे मरीज़ को, कुछ बोलते हैं बीपी है हमारे मरीज़ को, तो हम नहीं करा सकते। ऐसा नहीं है। शुगर, बीपी और कोई भी कार्डियक डिजीज़ को हम कंट्रोल करके ये ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन के बाद में मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको घुटनों में बहुत ज़्यादा टेढ़ापन आ गया है, आप चलने फिरने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं और आपकी दिनचर्या अगर डिस्टर्ब हो रही है, तो आपको बिल्कुल ऑपरेशन कराना चाहिए। ऑपरेशन के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और ये सब चीज़ें आजकल कोटा में अवेलेबल है। हम रेगुलर 3 से 4 ऑपरेशन डेली के करते हैं घुटनों के, और सब मरीज़ अपनी तरफ से पूरी तरह से ठीक हो जाते सर मेरा एक साथी है जिसके वो जो ऑपरेशन करवाए तो नशे ब्लॉक हो गए, शायद आपसे मिलाया भी था मैंने कानपुरा वाला। तो वो अभी भी वो नशे उसके सर कलर नीली पड़ जाती है सर वैसे। बहुत सी बार कोई भी हड्डी का ऑपरेशन होता है तो एक्सरसाइज हम कम कर पाते हैं, तो स्पेशली फ्रैक्चर वाले जो मरीज होते हैं उनके नसें ब्लॉक हो जाती है, जिनमें नस में खून का थक्का बन जाता है, जिसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं डीवीटी। किसी किसी मरीज को होती है, कुछ दवाई देने के बाद में धीरे धीरे सूजन कम हो जाती है और बहुत सी बार हमें प्लेट या रोड भी निकालने की जरूरत होती है। सर उसको काफ़ी लंबा दिन हो गया, लगभग 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी वो परेशानी तो नहीं हुई। वैसे मोजा पहनाते हैं उसको। देखिए, हर हर इंसान का शरीर अलग अलग होता है, हर इंसान की बीमारी अलग अलग होती है, हर इंसान को जो दवाई और ऑपरेशन करते हैं वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो बहुत सी बार कुछ प्रॉब्लम आती है किसी किसी हज़ार में से एक पेशेंट को फ्रैक्चर के ऑपरेशन के दौरान, तो वो धीरे 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 कम हो जाती है। चाहे तो अब उसका जो इम्प्लांट है, रोड है, वो निकाल सकते हैं, उससे भी फ़ायदा होता है। जैसे एक्सरसाइज होती है उससे भी फ़ायदा होता है। तो सर जो ये आपकी सेवाएं हैं, तो सेवा लेने के लिए पेशेंट को आपसे कहाँ मिलना पड़ेगा? मेरा जो ओपीडी होता है वो कोटा हार्ट हॉस्पिटल कोटा में होता है और शाम के टाइम पे क्लिनिक होता है। और कोटा हार्ट हॉस्पिटल में भी आप पूछ सकते हैं, या गूगल, जो हमारे गूगल है, गूगल पे भी हमारे सब नंबर और एड्रेस पड़ा होता है, उसको भी आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको हमारी डिटेल्स मिल जाएगी
डॉक्टर दुर्गा शंकर ढिल्लन, जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ, इस नाम से अगर सर्च करेंगे तो आपको सब डिटेल मिल जाएगी गूगल पर। तो ये थे हमारे साथ बहुत बड़े डॉक्टर दुर्गा शंकर जी ढिल्लन, जोड़ प्रत्यारोपण के बहुत बड़े विशेषज्ञ। इनसे आज हमारी भेंट हुई, और किसी को भी इस पीड़ित हो कोई भी इस बीमारी की जोड़ प्रत्यारोपण तो आए और मिलेंगे।